Good morning, dear students. Today we have worksheet number 6, in which we learn about laws of exponent. We have already learned laws of exponent in our class 8. Let's revise. We have learned that when the same number is multiplied repeatedly, we write it in exponential form. For example, 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Here 5 is multiplying 7 times. So it is equal to 5 raised to the power 7. In 5 raised to the power 7, 5 is called base and we call 7 as exponent. Now we revise the exponential rules. Rule number 1. When two numbers multiply with same base, then the result would be the same base and we add the powers. यहाँ आप देखिए a मल्टीप्लाई a है a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n. तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा a रेज टू द पावर m प्लस n. रूल नंबर 2, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है पावर n, तो a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n. आप इसको मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल सकते हैं. रूल नंबर 3, यहाँ आप देखिए a रेज टू द पावर m डिवाइड हो रहा है a रेज टू द पावर n से, तो आंसर वुड बी a रेज टू द पावर m माइनस n. जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर को आपने ऐड करना है. सेम बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपका एक्सपोनेंट, आपकी जो पावर है वो ऐड होगी रिजल्ट में. और अगर डिवाइड हो रहा होता है, सेम बेस है, तो पावर को आपने माइनस करना है. रूल नंबर 4, यहाँ a एंड b बेस हमारा डिफरेंट है बट हमारी जो पावर है वो सेम है. तो ऐसी सिचुएशन में आप a और b को मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल रेज टू द पावर m. इस पूरे की पावर m हो जाएगी क्योंकि यहाँ पावर सेम दी हुई है. एंड रूल नंबर 5 इज a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट 1 अपॉन में a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर माइनस n. अगर आपको 1 अपॉन a रेज टू द पावर n दिया है तो किसके इक्वल होगा? a रेज टू द पावर माइनस n. और इसका रिवर्स कि अगर पावर नेगेटिव है, आपने उसको पॉजिटिव करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन में 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर माइनस 5. अनदर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर माइनस 2 है. अगर यहाँ एक्सपोनेंट हमारा माइनस में है, हमें प्लस में करना है, तो हम अपने 5 का क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे. देन इट विल बी 1 अपॉन में 5 रेज टू द पावर 2. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज फॉलोइंग 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस यूजिंग द एक्सपोनेंशियल लॉज. 17 मल्टी रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 17 रेज टू द पावर 5. सेम बेस है, दैट मीन्स आपकी पावर ऐड हो जाएगी. तो 17 रेज टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या लिखेंगे? 5 2 इंटू 7 कर देंगे तो 5 रेज टू द पावर 14. सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर में सेम बेस और पावर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ देखिए बेस आपका डिफरेंट है बट आपकी जो पावर है वो सेम है. तो आप इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए एंड देन होल रेज टू द पावर 4, दैट इज़ 15 रेज टू द पावर 4. लास्ट किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल होगा. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू विल यूज रूल नंबर 1, इन दिस क्वेश्चन you will use rule number 2, in this question rule number 3, in this rule number 4, and in this question rule number 5 will apply. Now we will see, can we write square root and cube root numbers in exponential form? Yes, we can. Square root of 5 is equal to 5 raised to the power 1 by 2. This square root is equal to 5 raised to the power 1 by 2. इस स्क्वायर रूट को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड क्यूब रूट ऑफ 5 कैन बी रिटन एज 5 raised to the power 1 by 3. तो दैट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर रूट था, दैट मीन्स स्क्वायर था, तो
5 रेज़ टू द पावर 1/2 आया, क्यूब रूट था तो यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 1/3 आया। अगर यहाँ nth रूट होता तो आंसर में क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर 1/n, a रेज़ टू द पावर 1/n। यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, nth रूट देखिए n लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, a रेज़ टू द पावर 1/n। अब यहाँ देखिए nth root of a whole raised to the power m, that means a की पावर 1/n एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई करोगे m से, सो इट विल बी इक्वल टू a raised to the power m/n। नाउ वी हैव टू राइट दीज नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब कोई नंबर नहीं लिखा दैट मीन्स स्क्वायर रूट है ये हमारा, तो दैट मीन्स दिस इज 7 raised to the power 1/2, दिस इज 11 raised to the power 1/3, here 5 raised to the power 1/2 एंड देन इस पूरे ब्रैकेट का जो इस होल का जो पावर है वो कितना है 3। देन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 को 1/2 से, 3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 5 raised to the power 3/2। सिमिलरली यहाँ पे 13 raised to the power, यहाँ 3 है, 13 raised to the power 1/3 एंड देन इस पूरे की पावर कितनी है, इसकी पावर है 5, दैट मीन्स 13 raised to the power 5/5 1 5 अपॉन में हमारा क्या था 3 तो था ही, ओके 5/3। लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 raised to the power 3/2 इन 2 ways। यहाँ पर हमें 4 raised to the power 3/2 दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देयर आर 2 ways, यू कैन चूज एनी वन विच वन यू फील कंफर्टेबल। आप 3/2 को ब्रेक करिए, आप 3/2 को लिख सकते हो 1/2 इंटू 3। तो पहले आपने 4 का 1/2 मीन स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो किसके इक्वल आया 2 के, एंड होल की पावर 3, 2 raised to the power 3 is equal to 8, 2 raised to the power 3 means 2 multiply 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा तो ये किसके इक्वल आया 8 के। सेकेंड वे है कि अब आप 3 को अंदर लिखिए और 1/2 को बाहर, 4 raised to the power 3 हो गया, यानी कि 4 इंटू 4 3 टाइम्स, ये किसके इक्वल आया 64 के, एंड देन 64 की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, 1/2 जो है पावर में ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड चूज करिए, आंसर वुड बी सेम। नाउ हेयर आर सम एग्जाम्पल इन विच वी सी हाउ टू सिंप्लीफाई यूजिंग एक्सपोनेंशियल रूल्स। 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/3। यहाँ देखिए सेम बेस है तो आंसर में क्या आएगा, सेम बेस और इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/3, 2/3 और 1/3 को प्लस करा तो आंसर है 3/3। 2 raised to the power 3/3 कट कर आ गया आपका 1, यानी कि 2 raised to the power 1 दैट इज इक्वल टू 2। इन दिस क्वेश्चन 3 raised to the power 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 4 अपॉन में 5, 3 raised to the power 4/5। 7 raised to the power 1/5 डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 1/3, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, तो आप पावर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एंड आंसर फाइंड करोगे। यहाँ देखिए नंबर्स आर डिफरेंट बट पावर इज सेम, सो आप 13 इंटू 5 कर देंगे एंड होल raised to the power 1/5, 65 raised to the power 1/5। नाउ यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस using exponential rules। see 3 raised to the power 1/3 into 3 raised to the power 2/3, सेम बेस है, दैट मीन्स आंसर में 3 बेस रहेगा और आप पावर्स को प्लस कर कर दिखाएंगे, 1/3 प्लस 2/3 एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व करिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, रूल को याद रखिए, ये जो आपको 5 रूल्स दिए हैं इनको आपने याद रखना है।
सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि सेम बेस रहेगा और आपको पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिएगा एंड होल रेज़ टू द पावर 1/9 हो जाएगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से इस वर्कशीट को लिखने का तरीका समझ लीजिए। आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। देन रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को आप अच्छे से एक बॉक्स में नोट्स करके लिखिएगा एंड देन आप ये वाला रूल भी लिखिएगा 1/a⁴n, इसको भी इन्हीं रूल्स के साथ लिखना है आपने। देन आप ये 5 एग्जाम्पल्स कर दिखाएंगे। ये जो आपको बॉक्स में लिख कर दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है √5 इज़ इक्वल टू 5⁻⁴ 1/2 आ रहा है एंड क्यूब रूट इज़ इक्वल टू 1/3 पावर k आ रहा है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। इस रूल को भी आप लिखिएगा साथ में। ओके बच्चों, एंड देन आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आप ये क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम्पल्स जितने दिए हैं इन्हें अपने आप करेंगे एंड देन ये 4 क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं आप इन्हें सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से अगर आपको वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।